जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने दीपक जलाते हैं, उनके सामने हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं। कल मैंने आपको मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के बारे में बताया था। ये वीडियो सब उन्हीं बहन भाइयों के लिए हैं जो लोग मेरे बहन भाई जो है नए हैं और जो आज जुड़े हैं, जो आज देख रहे हैं, वो लोग समझ पाएँ कि चक्र हमारे क्या हैं, हमारी नाड़ियाँ क्या हैं। तो इसलिए मैं सबको शुरू से ही बता रही हूँ कि सभी मेरे बहन भाई इस सहयोग के बारे में समझें और चक्रों के और नाड़ियों के बारे में समझें। कल मैंने आपको मूलाधार चक्र कैसे शुद्ध करते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बता रही हूँ। जय श्री माता श्री निर्मला माँ कहती हैं कि सहयोग में अपने चक्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और कौन से चक्र का क्या महत्व है और ये कैसे खराब होता है और चक्रों को कैसे शुद्ध करते हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक है हर सहयोगी के लिए। जो सहयोग करता है या सहयोग में आया है, आ रहे हैं, उनके लिए ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये श्री माता जी बताती हैं। अब मैं आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बता रही हूँ। दूसरा चक्र, हमारे शरीर का दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र है। इस चक्र को हम जो है वो कैसे शुद्ध करते हैं और कैसे ये खराब होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस चक्र के द्वारा क्या होता है, मूत्रपिंड या गर्त का नीचे का भाग जो है, उसी प्रकार स्वादुपिंड एवं पलिया के कार्यों को नियंत्रण करता है। सहयोग जो है आध्यात्मिकता के साथ साथ जो है साइंस के ऊपर भी आधारित है। इसलिए हमारे चक्रों के खराब होने से, जब हमारे चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जब हम अपने चक्रों को शुद्ध कर लेते हैं तो हमारी बीमारियां सही हो जाती हैं। तो इसी चक्र को ठीक हो जाती हैं। तो इसी चक्र से विचार करने की क्षमता उत्पन्न होती है और अधिक विचार स्वभाव की उथलता, बनावटीपन, अहंकारी स्वभाव, जो बहुत से लोग बहुत अहंकारी होते हैं उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में अहंकार साफ दिखाई देता है। दूसरों के ऊपर प्रभुत्व दिखाना, मतलब अपना अधिकार दिखाना, उनको नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना आदि दोषों के कारण को होता है। ये चक्र हमारा खराब हो जाता है। आदि जो ये सब हमारे जो है इन चक्रों इसके कारण से हमारा चक्र खराब हो जाता है। अब मैं आपको बाएं नाड़ी के बाएं स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताऊंगी। बाएं स्वादिष्ठान चक्र में निर्मल शक्ति विराजमान है। ये चक्र निर्मल विद्या प्रदान करता है। बायां स्वादिष्ठान चक्र जो है, इसमें निर्मल विद्या विराजमान है और ये चक्र क्या करता है, हमको निर्मल विद्या प्रदान करता है। जब हम इस चक्र को शुद्ध करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो ये हमको निर्मल विद्या देता है। इसलिए सौंदर्य दृष्टि और कला गुण तथा निर्भीक क्षमता विकसित होती है। बाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कैसे करेंगे, इसके बारे में बताती हूँ। स्वादिष्ठान चक्र क्या है, ये कैसे खराब होता है, अब इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये तो अभी मैं आपको बताया था कि स्वादिष्ठान चक्र क्या है और ये कैसे खराब होता है। अब हम इसको कैसे शुद्ध करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम श्री आदिशक्ति निर्मला माता की फोटो के सामने दीपक को जलाकर हाथ खोलकर बैठेंगे, माँ को नमस्कार करेंगे और सबसे पहले हम अपने बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। ये बहुत ही छोटी सी बात है कि जब भी हम माँ के सामने बैठेंगे ध्यान करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। चाहे हम अपनी बाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करें, चाहे हम दाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करें, चाहे हम अपने मध्य नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करें। कल मैंने आपको तीनों नाड़ियों पे जो हमारे मूलाधार चक्र है उसके बारे में बताया था।
को हमें शुद्ध करना है अपने। अगर हम बाएं नाड़ी की चक्र शुद्ध कर रहे हैं तो हम अपने बाएं मूलाधार चक्र को पहले शुद्ध करेंगे, क्योंकि जब हम अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करते हैं तो उसके साथ में क्या होती है, हम अबोध हो जाते हैं, हमें अबोधता आ जाती है। तो जब हमें अबोधता आ जाएगी तो हमारे और सारे चक्र अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र शुद्ध करेंगे, उसके बाद में हम अपने बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करेंगे। बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कैसे करेंगे कि हम अपना बायां हाथ, क्योंकि हम बाएं नाड़ी के का स्वादिष्टान चक्र शुद्ध कर रहे हैं, तो अपना बायां हाथ हम श्री माता जी के सामने रखेंगे और सीधा हाथ अपने बाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे। मैंने आपको बताया बायां स्वादिष्टान चक्र जो हमारा पेट और जांघ का जो जोड़ है, जिसको हम जांघ भी कहते हैं, ये हमारा स्वादिष्टान चक्र है, चाहे दायां हो चाहे बायां हो। तो ये हमारा बायां स्वादिष्टान चक्र है। तो हम सीधा हाथ बाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे श्री माता जी, मेरे बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ, मेरे बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ, मेरे बाएं स्वादिष्टान को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार से हम माँ के सामने प्रार्थना करेंगे और माँ से कहेंगे, हे श्री माता जी, मुझे निर्मल विद्या प्रदान कीजिए, क्योंकि निर्मल विद्या जो है श्री माता जी जो हैं वो हमारे बाएं स्वादिष्टान चक्र पर विराजमान है और हमको निर्मल विद्या देती हैं। तो इसलिए हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, हमारे बाएं स्वादिष्टान चक्र पर निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। इसी प्रकार हम माँ के सामने प्रार्थना करेंगे। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप कह सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। फिर उसके बाद में जो है आप थोड़ी देर के लिए माँ के सामने बैठेंगे, माँ की बिंदी की तरफ देखिए, चाहे माँ के चरणों की तरफ देखिए, और देखते हुए अगर आपका मन करता है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और ध्यान में जा सकते हैं और माँ से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि माँ, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप माँ से प्रार्थना करते हुए आप ध्यान में बैठ सकते हैं, तो आपकी कुंडली माँ भी जागृत हो जाएगी, आपके विचार भी रुक जाएंगे और इस प्रकार हमारे बायां स्वादिष्टान चक्र जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और जब हम उठेंगे तो माँ को नमस्कार करेंगे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे। पता नहीं हमने अपना स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करते समय हमने कुछ गलत बोल दिया हो, गलत सोच लिया हो, गलत कर दिया हो, तो उसके लिए माँ से हमें माफ़ी भी मांगनी है। माँ से हम माफ़ी मांग लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरी सभी गलतियों के लिए मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। माँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे अपनी कृपा कीजिए। माँ, मेरे सभी बीमारियों को सही कर दीजिए। अगर कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको बीमारी है, तो उसके बारे में आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, मेरी जो भी बीमारी है, कि माँ, मेरी इस बीमारी को सही कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कलेश है, कुछ होता ही है अक्सर, तो उसके लिए भी आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, मेरा जो भी समस्या है, जो भी कलेश है, जो भी बाधा है, उस सबको दूर कर दीजिए। माँ सब पुकार सुनती हैं, सब कार्य करती हैं। माँ तो माँ ही है। जब हम माँ के सामने बच्चा बन के आते हैं, अबोध होके आते हैं, तो एक माँ अपने बच्चे की सारी विनती प्रार्थना सुनती है, उसकी सारी इच्छाओं को भी पूरा करती है। तो ये हमारी माँ है, हमारी सारी विनती प्रार्थना सुनती हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ के सामने बैठना चाहिए और माँ पे विश्वास भी करना चाहिए। थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए कि जो हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी प्रार्थना माँ कब स्वीकार कर लें पता नहीं चलता है। तो जब वो स्वीकार कर लेती हैं तो हमारी सारी विनती प्रार्थना पूर्ण हो जाती हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो ये पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और जो मेरे बहन भाई जो हैं वीडियो लगातार देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन सभी बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी बोलती हूँ। सभी मेरे बहन भाई जो हैं इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को